तुम जाना चाहती हो तो जाओ, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। डॉली, कशिश, प्रेमा मेरी बेटियां नहीं है। डॉली शादीशुदा है और इसका 5 साल का बेटा भी है, लेकिन शादी के बाद इसके पति और ससुराल वालों ने इस पर बहुत जुल्म किए। दिन रात मारपीट, तानाकसी। इसने पुलिस की मदद भी लेनी चाहिए, लेकिन कोई फायदा नहीं रहा। जब हालात बर्दाश्त के बाहर हो गए तो इस पागल ने अपनी जान लेने की कोशिश की। अल्लाह का शुक्र है ये बच गई, लेकिन इसके ससुराल वाले उन्होंने मौके का फायदा उठाया, इसे घर से बाहर निकाल दिया, ये कहकर कि कल को ये मरा गई तो इल्जाम उन पर आ जाएगा। और तो और अपनी ही बेटी की कस्टडी के लिए इसे कोर्ट तक घसीटा गया और उसे कोर्ट में ये साबित करना पड़ा कि अपने ही बच्चे को पालने के लिए ये फाइनेंशियली स्टेबल है या नहीं। बेचारी को नौकरी करनी पड़ी, लेकिन उसके पति ने ऑफिस में आकर तमाशा खड़ा कर दिया, जिसकी वजह से इसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। इसने फिर से कोशिश की, अब जाकर इसे एक छोटी सी नौकरी मिली है, तनख्वाह भी ठीक ठाक है। बहुत सहा है इसने। कशिश, ये मुझे सड़क किनारे कचरे के डिब्बे में मिली। इसके माँ बाप को बेटे की उम्मीद थी और पैदा हुई बेटी। नन्ही सी जान पर इन्हें रहम नहीं आया। मैंने इसे अपना लिया और तब से लेकर आज तक ये मेरे साथ है। ये नहीं जानती कि इसके माँ बाप कौन है, इसका धर्म क्या है, ये कहाँ से आई है, और ना ही ये जानना चाहती है। ये बस एक ही धर्म को मानती है, वो है इंसानियत। और इसलिए ये डॉक्टर बनना चाहती है, इसी कोशिश में कि ये उन तमाम बेटियों की जान बचा सके जिनके माँ बाप उन्हें पैदा होते ही मरने के लिए छोड़ देते हैं। और प्रेमा नेपाल के पास एक छोटे से गांव से है। इसे यहाँ धोखे से लाया गया था और कोठे पर बेच दिया। इसकी खुशकिस्मती के पहले ही दिन पुलिस की रेड से इसे आजादी मिल गई और पुलिस ने इसके माँ बाप को कांटेक्ट करने की कोशिश भी की थी, लेकिन इसके माँ बाप सोसाइटी के बदनामी के डर से उन्होंने इसे जानने तक से इनकार कर दिया। इत्तेफाक से ये मुझे मिल गई और मैंने इसे अपना लिया। गंगा, जिस तरह आज अचानक तुम्हारी मुझसे मुलाकात हुई, बिल्कुल उसी तरह ये 3 फरिश्ते मेरी जिंदगी में आए और मेरे परिवार का हिस्सा बन गए। अरे 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 अरे, कितनी गलती हो गई मुझसे। ओहो हो, क्या हो गया मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं इतनी बड़ी बात मैं भूल कैसे गई। सच्ची में मुझे लगता है ना, मैं बिल्कुल बुढ़ी हो गई हूँ, अपने आप से परेशान हो गई हूँ मैं तो। अम्मा जी, क्या हुआ आपको? क्या बताऊं बहू, हनुमान जी के मंदिर जाना था ना, मन्नत मांगी है मैंने और देख भूल गई मैं। क्या रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा कुछ। अब कैसे जाऊं मंदिर में? अब दादी मैं पुलकित से कह देती हूँ, वो एक मिनट दादी। नहीं मम्मी, दादी उनके साथ नहीं जाएगी। तो ऐसे क्यों बोल रहा है सागर? जैसे कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं कि आप लोग ये ड्रामा क्यों कर रहे हैं।
इसीलिए ना कि मैं दादी के साथ जाने के लिए तैयार हो जाऊं, जिससे मेरा दिल बहल जाए। मुझे अकेला छोड़कर यहाँ आ गई। एक बार भी ये नहीं सोचा कि मैं कैसे जीऊंगा। नहीं जी सकता मैं तेरे बिना रहूंगा ना। प्लीज, मैंने जो भी किया मुझे माफ कर दे उसके लिए। अब मैं वापस आ गया हूं ना, मुझे माफ कर दे। नहीं सागर, बहुत देर हो चुकी। गंगा, कोई देर नहीं हुई है। मैं सब कुछ मान रहा हूं ना। मैं अपनी सारी गलती मानने के लिए तैयार हूं। गंगा, सब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल पहले जैसा सब कुछ। प्लीज। चल। कशिश, कशिश उठ जाओ, स्कूल के लिए देर हो जाएगी। कशिश, स्कूल नहीं जाना। उठो, चलो उठो, चलो चलो उठो अभी। बटन लगा दिया है ना? हाँ लगा दिया। 10 मिनट। कशिश, 10 मिनट बाकी है, जल्दी से आ जाओ वरना बस मिस हो जाएगी। नहीं होगी माँ। माशाल्लाह, आज सूरज कहाँ से निकला? पता है, आज गंगा दीदी ने मुझे टाइम से पहले ही रेडी कर दिया। बहुत बढ़िया। अब बैठ जाओ, नाश्ता करो वरना बस आती होगी। ये लो। डॉक्टर, मैं इसके लिए प्रेगनेंसी को कितना टाइम हुआ? 1 महीना। आपको कब मालूम हुआ कि आप प्रेग्नेंट? 3 दिन पहले। आपने अपना नाम क्या बताया? गंगा शुक्ला। बच्चे के पिता का नाम?